जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट रिटेलर का दोस्त लेके आ गया हूं निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू बियर गैंग चार्जिंग। वो मैं बताऊंगा क्या है अभी बियर गैंग चार्जिंग, उसको आपको समझ में आ जाएगा। इसको देख के पुट मत लेने लग जाना, ठीक है ना। मैजिक ऑफ आई लेवल अगेन यू सी। आपको हमेशा बताता हूँ, एक बार में आई लेवल ब्रेक नहीं होता। अरे स्कैल्पर के लिए बहुत अच्छा लेवल होता है कि आई लेवल ब्रेक हो तो आपको टारगेट देता है, हमेशा मिल के जाएंगे, ठीक है ना। अगर पहली बार में रेजिस्टेंस लेता है, आपको सपोर्ट देता है, आपको वहाँ से एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। अगर आपको पुल बैक खेलना हो तो ये लेवल बहुत बेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा आई लेवल का मैजिक। वो हमेशा मैं आपको लेवल हमेशा डिस्कस करके देता हूँ, ठीक है ना। और हम डेटा और लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है ना। अब फटाफट आते हैं पहले डिस्क्लेमर के ऊपर। गाइस ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे रखा, पढ़ना जरूरी है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिस्ट। जितने वीडियो बनाता हूँ एजुकेशन लर्निंग पर्पस के बनाता हूँ, कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो उसके प्रॉफिट और लॉस के जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं। और प्लीज़ पहले अपनी किसी फाइनेंशियल एडवाइजर या सेबी रजिस्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। गाइस ये ऑप्शन चेन चिकन, आज ऑप्शन चेन में हलचल हुई, मार्केट ऊपर आया। क्यों आया उसका रीज़न बहुत सिंपल एंड स्ट्रैटेजिकली होता है, ठीक है ना। लोग डाउ वाउ देख के भैया ले धड़ धड़ पुट, मार्केट आया डाउन। मैंने कल भी आपको बोला था मैं ज़्यादा नीचे मार्केट को नहीं देख रहा हूँ, एक टारगेट पेंडिंग है वो आना चाहिए। बैंक निफ्टी तो अगर आप मेरे जो लेवल नोट करते होंगे, हाँ न्यू ईयर है तो यार पहले बता देते हैं आपको, टेक्निकल एनालिसिस कहता हूँ। सिर्फ ऑप्शन चेन को देखते हैं, अगर डेटा में कुछ होता है तो वहाँ डिस्कस करते हैं। अदरवाइज ऑप्शन चेन हमारे लिए बेकार होती है अगर हमारे लिए बड़ा प्लेयर उसमें एक्टिव ना हो तो, ठीक है ना। ऑप्शन चेन को देखते हैं, बड़े प्लेयर की पोजीशन को देखते हैं, लेवल निकालते हैं, लेवल एक्टिवेट होता है, ट्रेड इनिशिएट करते हैं, नहीं होता साइड हो जाते हैं। ट्रेड सेटअप के हिसाब से करते हैं, कोई बायस होकर नहीं करते कि डाउ एजिक्स क्या कर रहा है, ठीक है ना। हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। हम अपनी पोजीशन को अपने आप एडजस्ट करते हैं। और इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए लेवल अगर आपको चाहिए तो आप पूरे यूट्यूब में छान लेना, अगर आपको ऐसे लेवल मिल जाए तो, ठीक है ना। सिंपल सिंपल आते हैं फटाफट। आज कोई साइकोलॉजी का ज्ञान पहनने की मुझे ज़रूरत नहीं, फटाफट आता हूँ, सीधा सीधा लेवल्स के ऊपर चलते हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर आप लोग बोलते हैं यार वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो छोटा रखेंगे वीडियो ताकि आपको भी आसानी हो, मुझे भी आसानी हो। हाँ सर, ऑप्शन जिनको देख लेते हैं तो डेटा में क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव हो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ऑप्शन चेन से पहले डिस्कस कर लेता हूँ। रिटेलर गया है बेयरिश, तो यानी कि ये डाटा हो गया मेरे लिए बुलिश। रिटेलर गया है बेयरिश तो मेरे लिए डाटा हो गया बुलिश। इतना ही लिए मेरे लिए डाटा बुलिश हो गया। लेकिन अब मैं क्या यहाँ से मैं बियर गैंग चार्जिंग मैंने इसलिए लिखा था वहाँ पे बियर गैंग चार्जिंग, क्योंकि बियर गैंग कौन बने हुए इस टाइम? रिटेलर। इनको बॉटम पे बियर बनने की आदत होती है और टॉप पे बोल बनने की आदत होती है। तो इनको लगा कि भैया आपको ये जो लग गया टॉप फॉप लग गया, बस यहाँ आ गया 200 तो रेजिस्टेंस है, 230 रेजिस्टेंस है। मार्केट कुछ भी करे, आपको कॉल में पैसा बनाने दे या ना दे, लेकिन अब पुट में तो इनको नहीं देगा बनाने, ठीक है ना। तो जब तक इनको यहाँ पे भी इनके स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करवाएगा मार्केट, तो मार्केट का फंडा क्लियर है। बड़े प्लेयर को पैसा बनाना है तो वो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट ही पोजीशन बनाएगा। हाँ बहुत से लोग आर्ग्यू करते हैं कि इनको प्रॉफिट नहीं होता, होता है। इंट्राडे में स्कैल्पर वगैरह जो रिटेलर होते हैं जो लेके बैठ के छाती पे लेके छाती पीटने वाले होते हैं ना, उनको नहीं होता, ठीक है ना। जो लेके सोचते हैं कि भैया 300 400 पॉइंट 100 पॉइंट लूँगा इंट्राडे के अंदर, उनको नहीं होता, उनको 99% लॉस होता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार, कई लोग बोलते हैं यार आप तो हमेशा रिटेलर के अगेंस्ट हो, तो बात रिटेलर के अगेंस्ट नहीं, मैं अपने लेवल के साथ रहता हूँ, मैं डेटा के साथ रहता हूँ, ठीक है ना। तो क्या चेंजेस आए हैं? इन लोगों ने कर रखी थी 43,000 की कॉल सेल, ठीक है ना। इनको अच्छा खासा प्रॉफिट था, ये पट्टे बैठ गए। इनको सबसे पहले मारा गया 700 800 की कॉल में, जो मैं आपको बता के गया था कि कॉल राइटिंग हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि प्रो भी यहाँ फंसे हुए थे, प्रो तो डाउन टाइम में निकल गए, उन्होंने तो अपनी पोजीशन कर दी क्लोज। अब ये जैसे उन्होंने करी, ये लोग कूदे कि अरे भैया महंगा प्रीमियम दोबारा मिल रहा, ठोक देते हैं, ठीक है ना। 800 ये नहीं तो ज़्यादा। फिर इन्होंने 43,000 की भी ठोकी, फिर इन्होंने 43,200 की भी ठोकी, 43,500 की भी ठोक के गए। मतलब कि डराने को तो मुझे यहाँ तक डरा के गए हैं कि भैया हम 43,500 की कॉल भी सेल करके गए। और मार्केट एक बार को उनको मुझे लगता है चने ना चबवा दे कहीं तो जिस हिसाब से ये कॉल रेटिंग हर लेवल पे मार मुर के गए, जो इतनी दिन से शांति बना के बैठे हुए थे ना, तो वही शांति इनकी भंग हुई। इन्होंने बोला यार सारा कॉल बाई किया तो लॉस हो गया, पुट बाई किया तो, क्योंकि फोमो ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसे ही होगा, ठीक है ना। चलो अब हम करते हैं सिंपल सा लेवल की। हमारा क्या लेवल था आज का? तो 43,500 ये रहेगा हमारा हाई लेवल, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पे आया, डॉट 6 का हाई मारा, वहाँ से आपको 125 150 पॉइंट वो भी देके गया डाउन ट्रेंड में। नीचे की बात करते हैं, 530 का हमारा हाई लेवल था। हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है? 70 100 150, और हमारा क्या लेवल था? 380 to 365, ठीक है। मार्केट लो क्या मारता है? 390, यानी कि नीचे के लेवल एक्टिवेट नहीं हुए, लेकिन आपको अच्छा ट्रेड बन के मिल गया। और लेकिन हमने आपको बोला था कि 690 के नीचे ही सेल एक्टिवेट हो जाएगा। छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आई लेवल के नीचे आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलेगा। क्योंकि आई लेवल पे आया, मार्केट ने आते ही उसको ब्रेक किया, वहीं पे थोड़ी देर टाइम पास किया, यानी कि सस्टेन होना शुरू हो चुका था।
जैसे ही उसको ब्रेक किया आपको एक लेग देके गया। तो सिंपल ट्रेडिंग में बिलीव करते हैं, लेवल्स रखते हैं, इसलिए अपने आई लेवल को बहुत वैल्यू देते हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, मेरे लिए डेटा क्या हो बुलिश है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिटेल ट्रेडर बियरिश है, ठीक है ना। अब कर लेते हैं एफ आई की और डी आई की। डी आई की तो कोई वैल्यू नहीं होती, वो ज़्यादातर हैजिंग होती है, तो इसलिए अभी मेरे लिए वो है भी नहीं, ठीक है ना। कल है मंथ एंड, मंथ एंड है। मंथ एंड में क्या होता है, आप ही लोगों का पैसा लगता है, इतने दिन से पैसा। एफ आई क्या करेगा, एफ आई ऊपर आएगा, अपनी इक्विटी निकालने की कोशिश कर रहा है, उसको तो अच्छा है मार्केट ऊपर आएगी, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वीकली में ऑप्शन को अगेंस्ट बना लेगा पोजीशन। लेकिन अभी जो उसका फ्यूचर का डाटा है वो उसने थोड़ा सा लॉन्ग बिल्ड किया, वो तो मैंने आपको पहले बताया था, पर उसमें वॉल्यूम नहीं है। वो 840-50 के आसपास बनाया गया था, वो मैंने आपको वहाँ क्लियर कट बताया। मार्केट ओवरसोल्ड है, किक बाउंस तो बनेगा ही बनेगा। तो किक बाउंस आया, मार्केट आज डाउन भी खुली, लेकिन फटाफट रिकवर कर गई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल क्लियर कट कर बताता हूँ मैं कि भैया क्या क्या चीज़ें। आई लेवल है गया, आई लेवल अगर आप वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हम कर लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया 43,200 और 500 इनकी कॉल है, ये सेल करके गए, तो यानी कि 43,500 तक आ जाएगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बायस नहीं होना हमने। हमारे पास लेवल हर तरफ के होने चाहिए कि मार्केट जिस तरफ चलेगा हमने उस तरफ चल पड़ना है, ठीक है ना। और आई लेवल की रिस्पेक्ट हमेशा कीजिएगा, ठीक है ना। उसके नीचे अगर सस्टेन हो, सिंपल फंडा लगाना है लेवल के अलावा 70, 100, 150 ये 3 हमें टारगेट लेने होते हैं। 2 टारगेट के आसपास बुक करके बाकी को ट्रेल करना होता है लेवल के हिसाब से। अगर कोई लेवल 70 या 100 के आसपास आगे अच्छा लेवल बन रहा है तो हमें यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी बुक करके बाकी को ट्रेल पे डाल देना। कट गया नहीं तो आ गया तो लेवल आ गया, चल पड़ा तो भैया बल्ले बल्ले। कितनी बार काटोगे, 2 या 4 बार, एक बार भी चल पड़ेगा तो जैकपॉट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ऑप्शन चेन। तो पुट राइटिंग में कौन करके गए, पुट राइटिंग में बैंक निफ्टी के अंदर बड़ा प्लेयर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा नहीं रहा है। हाँ, उन्होंने 42,000 की नीचे की सारी पुटें तो सेल करी हुई थी इस वीक की स्पेशली ध्यान दीजिएगा इस वीक की। बाकी सब काम रिटेलर का ही है, ठीक है ना। तो बड़े प्लेयर का बैंक निफ्टी में कोई ज़्यादा रोल है नहीं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट बता दूँ। अब आप देखेंगे तो एक तरह से 43,000 जो हो गया आपका मेक एंड ब्रेक लेवल हो गया, लेकिन मार्केट उसके ऊपर क्लोज करके गया, तो एक अच्छे लेवल के ऊपर क्लोज करके गया। अब हमें ये नहीं पता कल मार्केट गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ना हमें एडजस्ट देखना है ना हमें डाउ देखना है, हमने अपने लेवल देखने हैं, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं मार्केट कल खुलेगा फ्लैट। गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में भी बात करेंगे, पर हम पहले बात करेंगे फ्लैट के लिए। मार्केट खुलता है फ्लैट, ठीक है ना। अभी क्लोजिंग कितनी पे आई है, मेरे ख्याल तो 43,000 समथिंग पे आई है। तो हम मान के चलते हैं 110 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, तो हम क्या टारगेट लेंगे, 165 एंड 210 ये टारगेट हम लेंगे। इसके ऊपर अब लेवल नोट कीजिए, अगर आपको बिल्कुल ही सेफ खेलना है 43,210 जो कल के लेवल थे उनको डिलीट कीजिए, नए लेवल लीजिए 43,210। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो हम क्या टारगेट लेंगे, 43,285 टू 43,315, ठीक है ना। 30 पॉइंट का ये क्लस्टर रहेगा, तो यहाँ पे और इस मोमेंटम में आपको अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। तो एक ऑप्शन बायर को इतने 100-125 पॉइंट में एक अच्छी ट्रेड मिल जाती है, ठीक है ना। लेकिन अगर 315 के ऊपर भी सस्टेन करता है फिर हम क्या टारगेट लेंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 385 टू लेके 405, 20 पॉइंट का क्लस्टर सस्टेन दीजिएगा। इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो 43,485 यही रहेगा आपका आई लेवल। मैं क्यों कह रहा हूँ, एक आई लेवल के आसपास मार्केट जा रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने कॉल भी शॉर्ट करी है, तो 43,500 तक कॉल शॉर्ट अगर इनको लगता है कि भैया बस ये तो मेरे हो गए, ये तो मेरे हो गए, तो ये हो गए वाला सिस्टम नहीं होता। क्योंकि अगर हमेशा आपको एक ही चीज़ होगा, कभी भी कॉल पुट 20, 10, 30, 50 रुपये वाली मत कीजिए। मार्केट कब आपके अगेंस्ट चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास बचाने को है क्या। हमेशा कहता हूँ महंगा करो कोई दिक्कत नहीं, 1000 का करोगे 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, वो आपको 2 शॉट लगाओगे आप बराबर होकर प्रॉफिट में निकलोगे। क्योंकि एक प्रीमियम की एक औकात होती है, ठीक है ना। मार्केट की औकात नहीं होती, प्रीमियम की औकात होती है, ठीक है ना। ना आपकी औकात है ना हमारी औकात है, प्रीमियम की भी कोई औकात नहीं होती, ऊपर और नीचे की भी। इसलिए हमेशा मान करता हूँ कि जितना महंगा होगा उसकी एक लिमिट है, उससे ऊपर वो जा नहीं सकता। तो इसलिए हमेशा मैं महंगे प्रीमियम की तरफ जाना पसंद करता हूँ। क्यों, मुझे पता है कोई बात नहीं, मैंने 1000 पे सेल किया 1500 हो गया, नहीं करूँगा। 1800 2000 के आसपास मेरा लेवल आ गया, कर दूंगा आराम से। मुझे पता है कि 300-500 पॉइंट दे जाएगा, मुझे ईजिली दे के जाता। बड़ा बड़ा प्रीमियम इतना बढ़ता है ना जिस स्पीड से, उसी स्पीड से घटता भी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखा कीजिएगा। इसलिए कभी भी अगर मैं ऑप्शन सेलिंग में, लोग बोलते हैं यार मैंने 25 की कॉल भेज दी, 30 की कॉल भेज दी, अरे भैया आपके पास लिमिट है प्रीमियम खाने के लिए, तो इतने सस्ते प्रीमियम को काहे को पंगा लेना। लेवल नोट कर लीजिए। हाँ, अगर आप हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर 43,485 सस्टेन कर जाता है, पहला फंडा
70, 100, 150 सिंपल। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो मेरा अपना रूल बनाया हुआ है। मैं एक आई लेवल को बना के रखता हूँ, तो मैं इन टारगेट्स के लिए जाता हूँ, ठीक है ना। यानी कि 70, 100, 150। लेकिन अब हम करेंगे इनके बिटवीन में क्या क्या लेवल निकल के आएंगे उनको नोट कीजिए। 43,535, 43,590 टू 610, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आपके 125 पॉइंट आपके आसपास यहाँ पे मिल जाते हैं। यानी कि 100 पॉइंट से ऊपर तो आपको टारगेट मिलता ही मिलता है अगर सस्टेन कर जाता है तो, ठीक है ना। इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है 685, 760, देन बुम बुम शाकाला का, ठीक है ना। ज़्यादा ऊपर तक का मैं भी नहीं देख रहा हूँ कि भैया इतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग लग जाएगी, लेकिन फिर भी हमारे पास लेवल है 760 के ऊपर अगर होगा तो अगर डेटा में अच्छी पॉजिटिविटी होगी। यहाँ तक कि आप लेवल नोट करिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आप कहाँ तक के लिए देख रहे हैं, तो सर मैं जो देख रहा हूँ एटलीस्ट मोटा मोटा रेंज लेवल तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए 350 टू लेके 500, मतलब कि इस रेंज तक मैं मार्केट को आता हुआ देखता हूँ। अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन होता हुआ आता है, हमने कोई बाइस व्यू नहीं रखना कि भैया हाँ भैया आएगा ही आएगा। हमने क्या लेवल नोट करे, इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया तो हमारे पास एक रेंज आ गई है कि भैया हमारे को ये रेंज मिलती है, हम इस टारगेट के लिए जा सकते हैं। उसके ऊपर सस्टेन होगा देन वी अपने ट्रेलिंग को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। ऐड ऑन करना होगा तो और देख लेंगे, वो डेटा के हिसाब से चेंज कर लेंगे, वो आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, बता दूंगा। लेकिन पहले बता देता हूँ, अगर आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर आप ज्वाइन करने आ रहे हैं, वहाँ सोचेंगे मैं आपको कोई कॉल या पुट दूंगा तो सॉरी, आप डिसअपॉइंटेड होंगे। तो उसके लिए सॉरी है, मैं वहाँ कोई कॉल पुट नहीं देता। लेवल में अगर कोई चेंजेस होते हैं, डेटा में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो ही मैं अपडेट देता हूँ, अदरवाइज़ नॉर्मल बातें चलती हैं हमारी वहाँ पर। वो कई बार पूरा पूरा दिन अपडेट भी नहीं आता। ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का लू। सर आप तो बायस चाहिए। अब आते हैं कि भैया मार्केट, हम मानते हैं डेटा हो गया कुछ भी हुआ, लेकिन मार्केट आज फेवर करती है रिटेल ट्रेडर को, तो हमारे पास रिटेल ट्रेडर के लिए लेवल है। तो लेवल नोट कीजिए 42,970 टू 65, 65 भी नोट कीजिए। 65 के नीचे अगर सस्टेन करती है तो हमें क्या टारगेट मिल सकते हैं, 910, 860, 795 टू 760। मतलब इतने क्लस्टर बन जाएंगे नीचे, इसलिए मुझे शॉर्ट साइड में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो ठीक है ना, अगर मार्केट फिर भी देती है, हमें स्कैल्पिंग का मोड ऑन करती है हमारे लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर मुझे 5 लॉट लेने तो मैं क्या करूँगा, मैं फटाफट पहले टारगेट पे 3 लॉट बुक कर लूँगा, हो सकेगा तो 4 ही कर लूँगा। अगर मुझे एक अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, अगर मुझे लगता है कि यार जैसे मैंने कोई प्रीमियम एग्जांपल के लिए 100 रुपये का ले लिया और मेरा टारगेट है कि भैया 25, 40, 50, 60 मिलेंगे और मुझे 30, 35 रुपये पहले टारगेट पे मिल जाएंगे, तो मैं एक बार को अगर फास्ट मोमेंटम हुआ तो हो सकता है 40 भी देते, तो मैं वहाँ पे 3 की जगह 4 लॉट भी बुक कर लूँगा, बाकी को ट्रेल पे डाल दूँगा, ठीक है ना। ये बात हुई। लेकिन अब हम करते हैं 760, हमारे पास हाई लेवल भी आना चाहिए, उसको आने दीजिए अभी सर। 760 इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो एक थोड़ा सा लेवल खुलता है, उसमें थोड़ा रेंज बनती है। 680 इसके नीचे सस्टेन करता है, 605 टू 590 यही रहेगा आपका आई लेवल नीचे के लिए, ठीक है ना। इस लेवल, इस जो मैं आपको लाई लेवल देता हूँ ना, ये हमेशा अपने चार्ट पर मार्क करके रखा कीजिएगा। बाकी लेवल आप चाहे भूल भी जाएँ, कोई दिक्कत नहीं, ये लेवल आपके पास हमेशा होने चाहिए, ठीक है ना। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो वही कॉन्सेप्ट 70, 100, 150, लेकिन लेवल हमारे होने चाहिए। लेवल होगा इस बार 510, 405, 320, 215, देन बुम बुम बुम, जिसका मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है क्योंकि लिए निफ्टी के डेटा में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। अब आते हैं हम सीधा निफ्टी के ऊपर, ठीक है ना। अब हम करते हैं भैया निफ्टी के बारे में बात, लेवल के लिए भी डिस्कस करेंगे और पहले देख लेते हैं ऑप्शन चेन में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, वो मैं देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको। तो कॉल राइटिंग में तो ये लोग क्या कैरी करके जा रहे हैं, नोट कीजिए 19,000 की कॉल राइटिंग, ये भी कुछ होल्ड कर रहे हैं, कुछ ने लॉस बुक कर लिया है। तो और बाकी 100 पे, 200 और 300 पे, बाकी 150, 200, 250, तो 250, 150, 50 इन पे तो होती हैं, लेकिन जो मेजर होती हैं वो राउंड फिगर के आसपास होती हैं। तो हमारे को अभी जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इस एक्सपायरी तक अभी तक का भी नज़र आ रहा है, वो 19,300 ही नज़र आ रहा है, जो मैं आपसे बार बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। और 400 तो किलिंग लेवल होगा, मतलब कि इस एक्सपायरी में मतलब ही नहीं बैठता अगर चला जाए मार्केट इसके ऊपर। पर मार्केट इज सुप्रीम, हमें यहाँ फाइट नहीं करनी, तो भैया कहीं तुम उठो और बोलो जी आपने तो बोला था जाएगा नहीं, कैसे चला गया, आपने गर्दन पकड़ा, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो मतलब कि लेकिन जो एक किलिंग लेवल है कि इतनी क्वांटिटी बढ़ जाना, मतलब जाने का मतलब ये होगा कि इसमें प्रीमियम मिलना मुश्किल हो जाएगा। गैप अप मार के फिर साइडवेज कर देता है, वो प्रीमियम खाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। तो रिटेल ट्रेडर की मैं आपकी कॉल राइटिंग बता देता हूँ, 19,000 से लेके 19,300 भी नहीं है, 200 के बीच में ही कर रही है, मतलब कि कोई 150 पे, कोई 100 पे,
तो ये बटा हुआ होता है, इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि ये अलग अलग रेट पे अलग अलग क्वांटिटीज़ होती हैं। किसी को लगता है मैं यहाँ कर दूँ, किसी ने सस्ते में कर दिया, किसी ने कहता है चल यार 25 का 75 हो गया और कितना बढ़ेगा मैं यहाँ कर देता हूँ, तो वो उस हिसाब से वो करते रहते हैं। तो इनकी जो स्ट्रेंथ होती है ना वो डेटा में ज़्यादा डेवलपमेंट वॉल्यूम नहीं डाल पाती। असली बेसिक रीज़न क्या होता है, बड़ा प्लेयर क्या होता है कि एक्यूमुलेट करता है और एक जैम्प ट्रेड मारता है और एक लेवल बनाता है, उसके हिसाब से वो अपने प्रीमियम को एक्यूमुलेट करके सेल भी करता है जैसे बाई करता है। चलो अब ये तो बात हो गई कि भैया रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं। अब हम आते हैं बड़ा प्लेयर क्या करके जा रहा है, हमें उसको देखना है। देखिए 18,800 से नीचे की पुट सेलिंग तो मैंने आपको पहले बता रखा था, ये लोग होल्ड कर रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ा है अब 900, 19 और आज 19,100 पे इसकी पुट राइडिंग होल्ड होके जा रही है, यानी कि कैरी फॉरवर्ड होके जा रही है, यानी कि मार्केट इसके ऊपर एक बार को मार्केट रहना चाहिए और चाहे नीचे डिप लगा के आए या ऊपर आए तो इसके बाद एक बार मार्केट के अच्छा इसका प्रीमियम टूटना चाहिए, ठीक है ना। और एक हैवी रेट पे प्रीमियम सेल्स हो रखे हैं तो इसलिए अभी इनको कोई लॉस नहीं हो रहा, अभी अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर बैठे हुए हैं। तो अभी तक तो फिर अगर ये चाहें तो क्लोज़ करना तो एक अलग बैठा होगा, इसलिए हमारे पास होंगे कि लेवल के भैया बाय और सेल के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल होने चाहिए। मार्केट क्लोज हुई है हमारे आई लेवल के आसपास, ठीक है ना, जो आज का आई लेवल था। अब हमारे लिए कल के आई लेवल और निकल के आएंगे, उनको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे कि भैया हमें अगर बाय करना है तो देखिए सबसे मेजर इसको रेजिस्टेंस जो सबसे पास में मिलेगा वो मिलेगा इसको 19,185 टू 195, जो हमारा पहले का भी लेवल था। अगर मार्केट फ्लैट खुल के चलता तो हम ये टारगेट तो पहले लेना ही पसंद करेंगे अगर हम बाई साइड के लिए तरफ जा रहे हैं कि फ्लैट खुल के 155 के ऊपर जाता तो इस टारगेट के लिए हमें जाना चाहिए, छोटा सा एक ऐसे लगा के, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक बता दिया मैंने आपको, छोटा सा ऐसा मिशन। ये बात हो रही है हमारी फ्लैट की, इसके ऊपर भी अगर मार्केट सस्टेन करता है, अब आप लेवल नोट करते जाइए 19,225, 19,250, 19,275 टू 280। आप उसको 75 कर लीजिए, 80 कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, यही रहेगा आपका आई लेवल। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो जाता है तो फिर एक आपको एक अच्छा सा जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है 30, 50, 70, 100, मतलब जहाँ तक मार्केट को जाना है उसको मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। आप और मैं यहाँ ज्ञानी बाबा ना बने, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर हम ले लेते हैं अपने लिए लेवल कि भैया हमें क्या क्या लेवल मिलेंगे। 315, 345 टू 60 लेवल नोट कीजिएगा। कोई ऐसा लेवल नहीं है 50 होगा 55 होगा, 345 टू 60 15 पॉइंट का क्लस्टर रेंज है। मार्केट को डिसाइड करना है कि उसके बीच में से अगर वो घूमता है या नहीं घूमता, या इसको भी अगर मान के चलते इसको भी क्लियर कर जाता मार्केट, जैसे आप तो कहते हैं कि सर 19,400 के ऊपर जाएगा नहीं, देन यू कैन नोट द लेवल। इसके ऊपर लेवल मिलेगा आपको सर 385 टू 405, देन 440, देन टूंग 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 टूंग, फिर तो बॉम्ब लग दी मैनू वो हो जाएगा ना भाई, ठीक है ना। हमने फिर भी आपको बता दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे तो भैया क्या रेंज बननी चाहिए, 360, 70 तक मैं देख रहा हूँ, बाकी लेवल 85 का भी निकल के आ रहा है तो हम 10-15 पॉइंट को तो कंसीडर कर सकते हैं कि एक मोमेंटम में मार्केट निकल जाए तो अलग बात है। तो इससे ऊपर का मार्केट मैं नहीं देखता हूँ फ़िलहाल तक के लिए डेटा के हिसाब से। तो यानी कि हम जो टारगेट कर सकते हैं अगर हमें बाई साइड में जाना है तो हम एटलीस्ट मिनिमम टारगेट कर सकते हैं 225 से लेकर 275 की रेंज को। इसके ऊपर क्योंकि यहाँ पे एक आई लेवल भी आ जाएगा हमारा भी, अगर आई लेवल हो जाता तो देन वेल एंड गुड है, फिर तो हम और ट्रेल कर सकते हैं या एड ऑन भी कर सकते हैं फटाफट फास्ट ट्रेड के लिए। जब सस्टेन हो जाएगा तो रीटेस्ट करके निकलता है तो हम उसके लिए फिर नई फ्रेश ट्रेड में भी ऐड हो सकते हैं छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के। ये हमारा गेम होगा आई लेवल के आसपास का। नीचे का लेवल हमारा बाई साइड का बन गया कि भैया हमें अगर बाई करना है तो हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जो आपको। मैं टाइम फ्रेम सर 15 मिनट का यूज़ करता था, मैं आपको पहले बता देता हूँ। निफ्टी में मैं और कोई बाकी सब टाइम फ्रेम देखता हूँ, लेकिन मेरी जो प्रेफरेंस ऑफ ट्रेडिंग टाइम होता है वो 15 मिनट की कैंडल का होता है, ठीक है ना। तो आप अपने हिसाब से देखिए, ये नहीं कि मैं करता हूँ तो आपको भी वही करना। आपका अपना सेटअप हो सकता है, वो 1 मिनट का हो सकता है, 30 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, 10 मिनट का हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे अप साइड के लिए लेवल। अब हम करते हैं बात यार मार्केट डाउन गिर भी तो सकती है, पॉट ऑफ भी सी बात है गिर सकती है। तो लेवल नोट कीजिए 19,090, इसके नीचे सस्टेन 60 टू 55, इसके नीचे सस्टेन 19,030, इसके नीचे 19,005, यही रहेगा आपका आई लेवल, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करती है, पहला कॉन्सेप्ट 30, 50, 70, 100, लेकिन लेवल नोट कीजिए 18,970, 18,940 टू 30, ठीक है ना। आप 30 नहीं कीजिए, इस बार 20 कर लीजिए, 35 टू 20 कर लीजिए, थोड़ा सा और बफर लीजिए रेंज को, ठीक है ना। तो जो लेवल इसके नीचे आएगा वो बहुत जल्दी आ जाएगा, इसलिए हम 35 टू 20 कर लेते हैं लेवल को। क्योंकि हमारे पास थोड़ा बफर ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना।
इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो 85 18,840 देन 785 जो पुराने लेवल हैं, तो वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है। 705 और 620 तक के लेवल वही सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है, 2-4 पॉइंट का चेंज है, इसलिए छोड़। लेकिन फुट राइटिंग होल्ड के जा रही है, तो मैं नहीं सोचता कि भैया फिलहाल पहले लेग में तो पहले हाफ में तो मार्केट को नीचे लाया जाएगा। अब गैप अप और गैप डाउन के सिनेरियो में हम बात कर लेते हैं। बड़ा गैप अप हो जाता है, मान के चलिए 100-150 पॉइंट का गैप अप हो जाता है, अवॉइड ट्रेडिंग इन निफ्टी, स्पेशली इन निफ्टी, अवॉइड, ठीक है ना, मेरे लिए अवॉइड हो जाएगा ट्रेडिंग। उसके बाद चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, तो मैं तो तब तक नहीं देखूंगा जब तक पुट राइटर हटेगा नहीं, तो इसलिए अपने लिए अवॉइड हो जाएगा, ट्रेड ही अवॉइड हो जाएगा, निफ्टी अवॉइडेबल ट्रेड हो गया, ठीक है ना। अब बड़ा गैप डाउन हो जाता, तो बड़ा गैप डाउन कहाँ तक हो जाता, अगर आई लेवल के आसपास हो जाता और इसको सस्टेन करके नीचे निकल जाता, तो मैं शॉर्ट के लिए जा रहा हूँ, फिर ये शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर को खींचेगा, ठीक है ना। आई लेवल तक, आई लेवल से पहले मुझे कोई शॉर्ट करने में इंटरेस्ट नहीं है, वो भी सस्टेन हो गई, ठीक है ना। ये हो गया हमारा गेम प्लान गैप अप और गैप डाउन में, ठीक है ना। मतलब बड़े गैप अप में हमें कुछ नहीं करना, छोड़ देना मार्केट, ठीक है ना, लेट इट एंजॉय द मार्केट, हमें कुछ नहीं देना। फिर हम कैश में, स्टॉक में, या कोई फ्यूचर के स्टॉक, या कोई स्टॉक ऑप्शंस में, अगर स्टॉक में अगर आपको समझ में आता है तो आप वो लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उस चीज़ की तरफ आप ध्यान दीजिए, उससे बेटर पैसा उसमें बन जाएगा, ठीक है ना। कैश स्टॉक में भी बन जाता है इंट्राडे के अंदर, अगर आपको अच्छे स्टॉक्स मिल जाते हैं तो, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया निफ्टी और गेम निफ्टी। कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी, उसके लेवल में कल आपको दे दूंगा। मैं आप ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, मैं फिर निफ्टी में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर भी आपके लेवल, इसके लेवल प्रोवाइड करवा दूंगा। बस एक ही शर्त रहेगी, क्या मुझे रिस्पॉन्स इस वीडियो के ऊपर मिलता है, और वो मैं आपको वहाँ पे फिर इंट्राडे में प्रोवाइड करवा दूंगा। अच्छा रिस्पांस रहेगा, जैसे कई बार रहता है तो मैं देता हूँ, अगर अच्छा नहीं रहता तो मैं नहीं देता हूँ। ये भी मैं आपसे क्लियर बताता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कुछ और तो मांगता नहीं हूँ, ठीक है ना। मेंबरशिप प्रोग्राम के लिए मैं कभी यहाँ नहीं बोलता हूँ कि आओ ज्वाइन कीजिए, जिसको करना होता है वो कर लेते हैं, बार बार बोलने का मुझे कोई सीन नहीं रहता। हमारा बंदा बिंदास रहता है, कोई आए अपनी मर्जी से वेलकम है, क्योंकि हमारे कुछ रूल्स हैं, अगर वो आप उनको समझ सकते हैं तो ही ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे मेंबर प्रोग्राम्स में आ भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो हमारे रूल्स बहुत हार्ड हैं, तो उतने आसानी से हर आदमी ज्वाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए बार बार उसको करने की जरूरत नहीं। क्लियर कट मैंने आपको लेवल बता दिया, अपना व्यू बता दिया, ठीक है ना। मेरा अगर, हाँ, बैंक निफ्टी का नहीं बताया सर, हाँ बैंक निफ्टी का बताता हूँ। बड़े गैप अप के अंदर, बड़े गैप अप के अंदर बड़ा गैप अप होना चाहिए एटलीस्ट 350-400 पॉइंट के आसपास। थोड़ी देर मार्केट ऊपर नीचे करके अगर करता है तो फिर मैं थोड़ा सा शॉर्ट साइड का ट्रेड लेना चाहूँगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी ना, इसने अगर मान के चलो आपने कोई कॉल वॉल बाई कर रखी है या कुछ कर रखा, तो जो रिटेल ट्रेडर या कुछ थोड़ा सा हैवी क्वांटिटी वाला वो प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाता है, तो उसमें थोड़ा सा मार्केट लैग दे जाती है, और उसके पास एक रेंज होती है कि 100, 1 पॉइंट, 150 पॉइंट इधर उधर हिल जाता है। निफ्टी क्या है, घसीट घसीट के हिलता है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि वो पुट राइटर हटेगा नहीं, तो उसके पुट का प्रीमियम बढ़ता नहीं, मज़ा नहीं आता। तो बेटर क्या रहता है बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो मुझे पता है कि यार फटाफट प्रीमियम मिलेगा और मेरा ऑप्शन में पैसा बनेगा। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, अगर फटाफट गेम बना, अगर वो साइडवेज हो गया तो वो कॉल का भी पैसा खाएगा और पुट का भी पैसा खाएगा, तो फिर वो वेट करना पड़ता है कि भैया मार्केट एक रेंज बनाए और उसमें से ऊपर नीचे ब्रेक करे। वो कितना टाइम लेगा वो मार्केट को डिसाइड करना होता है, तो उस चक्कर में क्या होगा, फिर ट्रेड हाथ से निकल जाएगा। तो बेटर क्या होगा कि बड़े गैप अप में शॉर्ट साइड का पहला ट्रेड बड़ा होना चाहिए। बड़ा गैप अप ये नहीं है कि भैया 100, 150, 200 पे खुल रहा और तुम बोलो जी हो गया गैप अप, ठोक दिया। सर आपने तो बोला था ठोक देना, ठीक है ना। तो यानी कि फर्स्ट प्राइस एक्शन रिवर्सल पे कोई आपको ट्रेड मिले, देन गो फॉर द प्रॉफिट बुकिंग ट्रेड। उसके बाद लेवल यही है, ऊपर के लेवल जैसे मैंने बाई करते हुए दिए और नीचे की तरफ आते हैं, ये कटते हुए चले जाते हैं, ट्रेल करते हुए आइए इसको, ठीक है ना। सिंपल सा लॉजिक का फंडा रख के चलिए, सिंपल लॉजिक के फंडे रख के चलिए, ट्रेलिंग कीजिए, बुकिंग कीजिए, ट्रेल कटता कट जाने दीजिए, बिंदास खेलिए, छोटे से स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग कीजिए, देखिए आपको मज़ा आएगा इन लेवल्स के ऊपर काम करके। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट आल्सो। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में।